तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीप टेक। दोस्तों तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो मैं जब भी अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। जब मैं कॉल सेंटर में गया था तो मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और मुझसे और आपसे भी क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मेरा एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूँ। जब आप कॉल सेंटर पर जाएंगे दोस्तों तो आपको ये जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है कॉल सेंटर में। अभी राइट नाउ अभी मैं कॉल सेंटर में ही हूँ, तो अभी मैं कॉल सेंटर में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है कॉल सेंटर में वो कैसा था। दोस्तों तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे भी आप कॉल सेंटर में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं कहीं भी, तो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपसे जो भी क्वेश्चन रहेगा, सबसे ईजी क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहला वाला जो सबसे पूछा जाता है हर इंटरव्यू में। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो सबसे पहला रहेगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो मतलब आपको अपने बारे में बताना रहता है। तो जैसे हम अपने बारे में बताते हैं, माय नेम इज़, आई एम फ्रॉम इधर उधर करके, आपको जब भी अपने बारे में बताने के बाद फिर आपको लास्ट में पूछता है कि आपको एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड। अगर आप बहुत लोग क्या होते हैं, फ्रेशर लोग होते हैं। जैसे मैं भी क्या था, मैं भी फ्रेशर था, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं फ्रेशर हूँ। उसके बाद जो आपको जो भी आंसर देना रहेगा आप उसको इंग्लिश में देना है, ठीक है। आपको उसका आंसर इंग्लिश में देना है, हिंदी में नहीं देना है, ठीक है। तो अभी बहुत सारे कॉल सेंटर इंग्लिश में ही होते हैं, बहुत कम कॉल सेंटर जो अभी हिंदी में भी होते हैं। ऐसा नहीं हिंदी में नहीं होते, हिंदी में भी होते हैं पर कम होते, ठीक है। दोस्तों तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कॉल सेंटर में दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप कॉल सेंटर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो दोस्तों अभी कॉल सेंटर के अलावा वो दूसरा वर्ड यूज़ करेंगे, आप बीपीओ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। कॉल सेंटर को याद रखना दोस्तों, बीपीओ ही बोलते हैं। जो बीपीओ का आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि बीपीओ का फुल फॉर्म क्या है। तो मुझसे भी पूछा गया था बीपीओ का फुल फॉर्म क्या है। तो मैंने बोला था कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। आपको भी यही बोलना है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, ठीक है। बीपीओ फुल फॉर्म, बीपीओ द फुल फॉर्म इज बिजनेस आउट प्रोसेस सोर्सिंग। दोस्तों तो अभी दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि आप बीपीओ के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट योर बीपीओ, ठीक है। तो मैं इसका क्वेश्चन का पूरा लिस्ट तैयार किया हूँ, तो उसके बारे में आपको पढ़ के बताता हूँ ताकि कोई मिस ना हो पाए क्वेश्चन, ठीक है। तो जो मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे उसके सारे क्वेश्चन मैंने लिस्ट तैयार कर लिया है, तो आपको मैं इससे देख के बताता हूँ, ठीक है। दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा व्हाट डू यू नो अबाउट बीपीओ, मतलब आप बीपीओ के बारे में क्या जानते हो। दोस्तों तो आपको बीपीओ के बारे में जानकारी आपको बताना है उन्हें कि बीपीओ इज़ अ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। आपको आंसर देना है बीपीओ इज़ अ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और जब आप कैसे दूसरी बार बोल सकते हैं, और आपको नीचे क्या बोलना है, आगे क्या बोलना है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस, आउटबाउंड और इनबाउंड। मतलब कि आपको बोलना है कि बीपीओ में 2 टाइप के प्रोसेस होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस, आउटबाउंड और इनबाउंड। दोस्तों तो आउटबाउंड क्या होता है, जहाँ आउटबाउंड होता है जो हम कॉल करते हैं, मतलब हम कस्टमर को कॉल करते हैं, और इनबाउंड वो होता है जब कस्टमर से हमें कॉल आता है। तो आपको जवाब देना है इनबाउंड इज वेयर यू रिसीव अ कॉल्स, आउटबाउंड इज वेयर यू मेक अ कॉल टू कस्टमर, ठीक है। आपको इससे आंसर देना है। फिर तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो क्या होता है, व्हाट डू यू वांट टू जॉइन अ बीपीओ, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अ बीपीओ। तो आपको आंसर क्या देना है, BPO is a faster growing industry and I am looking for a stable job and BPO gives a stable job and stable income, ठीक है। आपको ये 2 आंसर देना है। फिर आपको नीचे क्या बोलना है, it also gives अपॉर्चुनिटी टू अर्न अ गुड सैलरी एंड इनकम। आपको ऐसे चढ़ा बढ़ा के बोलना है, ठीक है। उसके बाद आपको जब एक क्वेश्चन आंसर देने के बाद आपसे जब पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट योर कस्टमर सर्विस। तो दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कस्टमर सर्विस के बारे में क्या जानते हैं। तो आपको आंसर देना है कस्टमर सर्विस इज अंडरस्टैंडिंग अ कस्टमर प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग देम। मतलब क्या होता है कि कस्टमर सर्विस होता है जो कस्टमर की जो प्रॉब्लम को समझना और उसका सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। और आप बोल सकते हो कि हेल्पिंग कस्टमर्स टू सॉल्व देयर क्वेरीज, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों जो अभी एक लास्ट क्वेश्चन आता है कि जो ये सबसे मेन क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द सेल्स, ठीक है। आपको बोल देंगे कि सेल्स क्या होता है। तो सेल्स में आपको बताना है सेल इज अ नथिंग बट सेलिंग द प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर विथ हेल्प ऑफ कन्वीनियंस पावर और स्केल। मतलब आपको बताना है सेल कुछ और नहीं क्या, बल्कि वो होता है कि जो आप कस्टमर को प्रोडक्ट और सर्विस सेल करते हैं तो उनको कन्वीनियंस के लिए, ठीक है।
सर अभी सब गाइस अभी आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। जब भी आप बीपीओ के इंटरव्यू के लिए जाएंगे, यानी कॉल सेंटर के लिए इंटरव्यू के लिए, तो आपसे ये करवाएंगे वो लोग कि आपको बोल देंगे कि आपको एक पेन दे देंगे या मोबाइल दे देंगे, आप बोलेंगे आप मुझे सेल करके दिखाओ। तो ठीक है, जैसे आप पेन आपको एक पेन दे दिया, समझिए पेन दे दिया, आपको बोला कि इसको मुझे सेल करके दिखाओ। तो सबसे पहले तो आपको बताना है, जैसे आप नर्वस हो जाओगे कि अब मैं पेन कैसे सेल करूँ, इसलिए आपको उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं, आपने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया रहेगा। दोस्तों तो मैंने भी कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, बट जैसा आपको आता है, मतलब आपको बोलना है खाली, वहाँ रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है कि आप जैसे पेन बेच रहे हैं, तो अगर आपको स्टार्टिंग करना है कि कंपनी बताना है, जो आपको पेन दिया रहेगा उस पेन का नेम बताना है कि ये पेन इस कंपनी का है। फिर उसको बताना है कि इस पेन में डिफरेंट कलर के कलर्स होते हैं, रेड, ब्लैक, ब्लू, ब्लैक, ऐसा कुछ भी कलर आपको बताना है। फिर उसके बाद से आपको बताना है कि इस पेन में आपका ग्रिप अच्छा रहेगा, और अगर आप लॉन्ग टाइम यूज़ करना चाहते हैं तो ये पेन लॉन्ग टाइम लाइफ है इसकी। और अगर आपको पेन से और इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही अच्छी है। और अगर आपको फिर पेन के बारे में बताना है कि आप इस पेन इज़ अ रिजनेबल प्राइस, ये पेन बहुत ही लो कॉस्ट का है, जिससे कि आप सो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है कि हाउ टू सेल अ पेन, जरूर से आपको प्रैक्टिस कर लेना आपको एक बार घर पे। दोस्तों तो एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सो गाइस अभी आप स्ट्रेंथ तो बता सकते हैं पर वीकनेस आप नहीं बता सकते, इसलिए अगर आप वीकनेस बता देंगे तो आपकी वीकनेस आप बता ही नहीं सकते कि मैं इसमें बुरा, आप बताएंगे ही नहीं। तो आपको वीकनेस में बताना क्या है और स्ट्रेंथ में क्या बताना है, तो मैं बताता हूँ। आपको स्ट्रेंथ में बोलना है आई एम वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम ए गोल ओरिएंटेड पर्सन, आई एम ए पेशेंट पर्सन, ठीक है। आपको ये 3 चीज़ बोल सकते हैं हार्ड वर्किंग में, स्ट्रेंथ में। और वीकनेस में आप बोल सकते हैं कि वीकनेस में आप बोल सकते हैं कि आई एम वेरी इमोशनल पर्सन, मतलब मैं इमोशनल पर्सन हूँ। और दूसरा जो बोल सकते हैं कि आई डू नॉट लाइक स्टडी, मतलब मुझे स्टडी करना पसंद नहीं है। तो दोस्तों ये सबका आंसर होता है कि इसलिए सभी को स्टडी करना पसंद नहीं होता है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं। तो दोस्तों अभी एक और टॉपिक आता है कि एक टॉपिक पे आप तैयार कर लीजिएगा, एक टॉपिक मतलब कोई भी प्लेस या किसी भी चीज़ टॉपिक पे आप याद ब्रीफ कर लीजिएगा। इसलिए एक आपको टॉपिक बोलेंगे कि आप इस टॉपिक पे बोलिए, मतलब आप कितना बोल सकते हैं एक टॉपिक पे। तो आपको क्या करना है, एक टॉपिक सिलेक्ट करना है अपने से, पहले से आपको घर पे प्रैक्टिस कर लेना उसके बारे में। फिर आपको कैसा एक पेजेस का मतलब कितना भी 5-6 लाइन का आपको उस टॉपिक पे या अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे कि आप इंटरव्यू में अच्छे से क्वेश्चन दे पाए, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।